नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करते हैं सीएसएस के अंदर टेबल्स में कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी। तो सबसे पहले हम करते हैं टेबल की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है, ये सेट करती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को। तो हम जैसे यहाँ पर बात करते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर आती है। कंटेंट, टेबल हेडिंग और टेबल डाटा में हम इसको यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट है टेबल हेडिंग एलिमेंट के वो सेंटर अलाइंड होते हैं और जो कंटेंट है टीडी एलिमेंट के वो आपके लेफ्ट अलाइंड होते हैं। तो फॉलोइंग एग्जांपल जो हमारा है ये लेफ्ट अलाइन करता है टेक्स्ट को टीएच एलिमेंट के अंदर। मैंने क्या किया, टेबल हेडिंग लिया, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट को यूज किया। तो जैसे मैंने टेक्स्ट लाइन यहाँ पर लेफ्ट लिया है तो आप देखिए जो मेरा टेबल हेडिंग है वो भी मेरा लेफ्ट अलाइन हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो वर्टिकल अलाइनमेंट में हम टॉप, बॉटम और मिडल की बात करते हैं। तो जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो आपके टेबल कंटेंट को टॉप, मिडल और बॉटम में लेकर आती है। ये आप टीडी और टीएच किसी भी टैग पे यूज कर सकते हो। तो जो फॉलोइंग एग्जांपल है हमारा, ये वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट बॉटम कर रहा है टीडी एलिमेंट में। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास कितना सारा गैप पड़ा है, तो आपका टेक्स्ट बॉटम के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टीडी हाइट 50 पिक्सल, वर्टिकल अलाइन बॉटम और अपनी वर्किंग को मैंने शुरू कर दिया। टेबल पैडिंग, अगर मैं पैडिंग की बात करता हूं तो ये जो पैडिंग है ये है स्पेस बीच में बॉर्डर के और टेक्स्ट के। टेक्स्ट और बॉर्डर एक दूसरे से कितना दूर है। मेरे प्रीवियस एग्जांपल में देखिए जो टेक्स्ट और बॉर्डर है उनके अंदर गैप नहीं है, लेकिन जो मेरा ये एग्जांपल है यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट नेम और बॉर्डर के अंदर गैप आ रहा है। इस गैप को हम रिप्रेजेंट करते हैं पैडिंग के साथ। तो मैंने यहाँ टीएच और टीडी के लिए पैडिंग ली 15 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन किया लेफ्ट और अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज करते हैं टेबल की इन प्रॉपर्टीज को। आइए हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से आप इसको प्रैक्टिकली यूज करोगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा कल वाला पेज है टेबल का जिसको हमने यूज किया था। मैं इसको सेव करता हूं, अपने ब्राउजर के अंदर जाता हूं और अपने पेज को ओपन करता हूं। तो ये देखिए, अगर आप देखते हो मेरे पास जो टेबल हेडिंग है ये मेरे पास सेंटर अलाइन है, जो मेरे पास टेबल डाटा है ये मेरे पास लेफ्ट अलाइन है। पहला काम हम यहाँ पर करते हैं टेबल हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए लेफ्ट अलाइन। तो ये जो मेरे पास टीडी और टीएच है मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन। मैं यूज करना चाहता हूँ लेफ्ट। तो जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट यूज किया, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए जो मेरी वर्किंग है वो मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट अलाइन रिप्रेजेंट हो रही है। तो मेरा जो टेक्स्ट जितना भी था वो सारा का सारा लेफ्ट अलाइन हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको सेंटर अलाइन यूज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ यूज करता हूँ सेंटर, सेव। मैं अपने ब्राउजर के अंदर गया, रिफ्रेश किया, मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा मुझे सेंटर्ड अलाइन डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से कभी मेरी रिक्वायरमेंट है किसी टेक्स्ट को राइट अलाइन करने की तो मैं अगेन ब्राउजर के अंदर जाऊंगा। मैं यहां पर चाहूं तो अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन भी कर सकता हूं। तो आप इसको जस्ट सेव कर दीजिए, रिफ्रेश कीजिए। अब आपका जो टेक्स्ट है वो आपको राइट अलाइन शो हो रहा है। तो इस तरह से हम वर्किंग को परफॉर्म करते हैं अपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। तो अब मैं इसको बाय डिफॉल्ट कर देता हूं लेफ्ट अलाइन। और जो मेरा टेक्स्ट है वो ब्राउजर में मुझे लेफ्ट अलाइन में दिख रहा है। अब हम काम करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर। तो जब हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देते हैं, तो मैंने हाइट प्रॉपर्टी को यूज किया और मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20 पिक्सल्स, सेव। मैंने सेव किया, वैल्यू चेंज की और इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए यहां पर जो मेरा टेक्स्ट है वो उसने डिस्प्ले कर दिया लेफ्ट और मिडल। तो मैं कहता हूं कि मुझे लेफ्ट नहीं, मुझे ये टॉप पोजीशन पे चाहिए टेक्स्ट। तो आपको यहां पर वर्टिकल अलाइनमेंट का यूज करना है। मैं टेक्स्ट एडिटर में जाता हूं, वर्टिकल अलाइन का यूज करता हूं और यहां पर मैं किसी को भी जैसे मैंने यहां पर यूज किया टॉप, मैं सेव करता हूं, रिफ्रेश, आपका टेक्स्ट टॉप पोजीशन पे है।
मैं यूज करना चाहता हूँ बॉटम, तो आप यहाँ पर बॉटम प्रॉपर्टी का यूज करोगे और आपका जो टेक्स्ट है वो बॉटम के अंदर शो हो जाएगा। मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर में जाता हूँ, तो इसने मुझे बॉटम में रिप्रेजेंट कर दिया। मैक्सिमम हम इसको यूज करते हैं कई बार, अगर हमें इसको अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना है तो हम टेक्स्ट अलाइन करते हैं सेंटर, और वर्टिकल अलाइन हम करते हैं मिडल। सेव। तो आप देखिए आपको एक अट्रैक्टिव वे के अंदर डाटा आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, जो भी डाटा आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अब जो यूज करेंगे वो करेंगे पैडिंग प्रॉपर्टी का। तो पैडिंग प्रॉपर्टी के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं हाइट को खत्म कर देता हूँ और इसी तरह से मैं यहाँ अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट। सेव, रिफ्रेश। तो अब आप देखिए जो आपका स्टूडेंट नेम आ रहा है ये बॉर्डर के बिल्कुल साथ आ रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ हल्का सा स्पेस चाहिए ताकि जो मेरा टेक्स्ट और बॉर्डर है उसमें डिफरेंस रहे। तो हम पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, पैडिंग, जितनी आप यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। जब आप अकेली पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो ये आपको पैडिंग चारों तरफ से डिस्प्ले करेगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे पैडिंग नहीं, मुझे सिर्फ लेफ्ट से पैडिंग चाहिए, तो आप यहां करते हो पैडिंग लेफ्ट। सेव, रिफ्रेश। तो देखिए आप सिर्फ अब आपके पास टेक्स्ट की लेफ्ट की तरफ से ही पैडिंग है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।